Hello students. So in previous lecture we started with reactivity towards oxygen. Group 16 elements forms three types of oxides: EO, EO2 and EO3, monoxides, dioxides and trioxides. ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट की +2, +4 और +6 respectively. So now comes the acidic and basic character of the oxides. जनरली नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं. तो यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फ़र हैं नॉन मेटल्स. सेलेनियम नॉन मेटल, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम आर मेटलॉइड्स. So in case of monoxides, all are acidic in nature, and as we move down the group, non-metallic character decreases and metallic character increases. So the acidic character also decrease down the group due to decrease in electronegativity, because electronegativity decrease करने से metallic character increase करता है and electron cannot be accepted. तो electron lose करने की power increase करेगी, means basic character, और accept करने की power यानी acidic character करेगा decrease. डाइऑक्साइड अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी एसिडिक करेक्टर डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप. सल्फ़र और सेलेनियम के ऑक्साइड्स SO2 एंड SeO2 वो एसिडिक हैं, और टेल्यूरियम और पोलोनियम क्योंकि वो मेटलॉइड्स हैं तो उनके ऑक्साइड्स हैं एम्फोटेरिक. और ट्राईऑक्साइड्स की बात करें तो ऑल आर एसिडिक, और उनका एसिडिक करेक्टर उनका भी डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन मेटलिक करेक्टर. Now comes the oxidizing and reducing power of the oxides. So यहाँ पर जो डाइऑक्साइड्स हैं उनमें से ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों तरह के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं. सल्फ़र और सेलेनियम के जो डाइऑक्साइड्स हैं SO2 एंड SiO2, दे आर रिडक्टेंट, मीन्स दे रिड्यूसेस अदर एंड इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को +4 से +6 में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो इनके लिए मोर स्टेबल है. बट फॉर टेल्यूरियम एंड पोलोनियम डाइऑक्साइड्स दे गिव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डोनेट करके मोनोऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं, बिकॉज उनमें आइनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है. सो दे आर very good oxidants, oxidizes other and itself get reduced to +2 state from +4. So increases down the group due to inert pair effect. सेलेनियम मोनोऑक्साइड्स की फॉर्मेशन नहीं करता है. Now comes the reactivity towards halogens. ग्रुप 16 एलिमेंट्स 4 टाइप्स के हैलाइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं. फर्स्ट वन है मोनोहैलाइड्स, देन डाईहैलाइड्स EX2, टेट्राहैलाइड्स EX4 एंड हेक्साहैलाइड्स EX6. ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर 2, 4 और 6 जो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है. बट ये जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये एक्सेप्शनली किस तरह से आती है, जिसके लिए हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ हैलाइड्स. तो सबसे पहले मोनोहैलाइड्स. तो मोनोहैलाइड्स में 2 एलिमेंट एक दूसरे से अटैच हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0, और दोनों एलिमेंट फिर एक एक एक्स हैलोजन एटम से अटैच हैं, और ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है लाइक H2O2. सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की मानी जाएगी +1, बिकॉज दूसरा बॉन्ड उनका एक दूसरे के साथ है और उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0. एंड फॉर डाईहैलाइड्स वैलेंस शेल के दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके और sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, जिसमें 2 होते हैं लोन पेयर्स और 2 होते हैं एक्स के साथ बॉन्ड पेयर्स, जिसकी वजह से बैंट वी या एंगुलर शेप आती है लाइक
H2O, for example SF2, sulfur difluoride. And then comes the tetrahalides. टेट्राहैलाइड्स में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर डी में चला जाएगा और इससे होगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे जिसमें 4 होंगे बॉन्ड और एक होगा लोन पेयर। इसकी वजह से शेप आ जाएगी सीसो शेप, फॉर एग्जांपल SF4। देन कम्स द हेक्साहैलाइड्स। हेक्साहैलाइड्स में S का इलेक्ट्रॉन भी आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा D में और सभी अनपेड इलेक्ट्रॉन एक एक बॉन्ड करेंगे X के साथ। 6 बॉन्ड्स हैं, 6 बॉन्ड पेयर्स होंगे और sp3d2 होगा हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से शेप आएगी नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल। इसमें सभी बॉन्ड एंगल्स होंगे 90 डिग्री के। दिस इज ऑक्टाहेड्रल हेक्साहैलाइड। सो हैलाइड्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम डू नॉट फॉर्म्स मोनोहैलाइड्स बिकॉज उनका साइज काफ़ी लार्ज है एंड दे कैन कंबाइन विद मोर देन 1 हेलोजन ईजली। तो लार्ज साइज की वजह से वो ज़्यादा हेलोजन से कंबाइन करते हैं और लेस के साथ होते हैं वो लेस स्टेबल। नंबर 2, सेलेनियम डू नॉट फॉर्म्स डाईहैलाइड। सेलेनियम के मोनोहैलाइड स्टेबल हैं या फिर टेट्रा और हेक्सा। डाईहैलाइड्स उसके हाईली अनस्टेबल हैं इन बिटवीन स्टेज, तो उसकी फॉर्मेशन नहीं करता है। नंबर 2, ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म टेट्रा एंड हेक्सा हैलाइड्स। मोनो और डाईहैलाइड्स की फॉर्मेशन करेगा ऑक्सीजन लाइक O2F2 एंड OF2, मोनो एंड डाईहैलाइड्स, बट इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर सकते हैं सेकेंड पीरियड के किसी भी एलिमेंट में, फिर वो चाहे कार्बन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन उसी में से है और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से इट कैन नॉट फॉर्म टेट्रा एंड हेक्सा हैलाइड्स। और हेक्सा हैलाइड्स में ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स आर स्टेबल, मीन्स SF6 है जैसे या SeF6। तो हेक्सा हैलाइड्स ही स्टेबल होते हैं, क्योंकि अदर हैलोजेंस अगर हैं फ्लोराइड्स की बजाय क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स या आयोडाइड, तो उनका हैलोजेंस का साइज़ काफ़ी लार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई है फ्लोरीन की, तो ये बॉन्डिंग कर लेगा, बट अदर इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, सो दे आर लेस स्टेबल। मोनोहैलाइड्स डिसप्रोपोर्शन रिएक्शंस दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेनियम का मोनोहैलाइड Se2Cl2, इसको अगर हम हीट कर दें तो इससे बनता है SeCl4। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है +1 और इसमें है +4 प्लस सेलेनियम जिसमें है 0। तो सेलेनियम के एक एटम का हुआ ऑक्सीडेशन और 3 एटम्स का हुआ रिडक्शन, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शंस। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16। इसमें है कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, O2 डाईऑक्सीजन, O3 ट्राईऑक्सीजन जिसको ओजोन बोलते हैं, और ऑक्साइड्स। एंड सेकंड है कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, जिसमें है सल्फर डाइऑक्साइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। So now we will study these compounds one by one, starting with first one, dioxygen, very common compound that is present in air. So air से डिस्टिलेशन करके ऑब्टेन कर सकते हैं। प्लांट्स जो हैं रिलीज करते हैं ऑक्सीजन नेचुरली। नंबर 2, फ्रॉम ऑक्सीजन रिच कंपाउंड लाइक KClO3, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है KMnO4, BaO2, KNO3। इनको हीट करेंगे तो KCl + O2, K2MnO4, MnO2 + O2, बेरियम ऑक्साइड + O2 बिकॉज ये है बेरियम परऑक्साइड, एंड पोटाशियम नाइट्रेट से पोटाशियम नाइट्राइट KNO2 + O2। आल्सो कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स जैसे Ag2O, HgO, Pb3O4, PbO2। इनको हीट किया जाता है
तो Ag+O2, Hg+O2, PbO+O2, PbO+O2, इनमें भी ऑक्सीजन रिलीज होती है फ्रॉम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O2 को हीट अप करें तो H2O+O2 एक डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन की फॉर्मेशन होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेबल हैं डायरेक्टली, कलरलेस है, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस गैस है, नॉन टॉक्सिक है, ज़रूरी है, और स्पोर्टर है कंबशन के लिए, मीन्स कंबशन को ये सपोर्ट करेगा और ऑक्सीजन से ही कंबशन होता है फ्यूल्स का। देन कम्स केमिकल रिएक्शंस। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड कंपाउंड्स ऑल्सो। देयर आर सो मेनी रिएक्शंस, जिसमें से कॉमन है जैसे मेटल्स के साथ है कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम। कोई भी मेटल जब रिएक्शन करता है विद ऑक्सीजन तो कोरोस्पोंडिंग ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है CaO, Al2O3, Na2O, डिपेंडिंग ऑन रिएक्टिविटी। मोर रिएक्टिव जल्दी रिएक्शन करेंगे, लेस रिएक्टिव लेट करेंगे या हीटिंग से करेंगे। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स लाइक phosphorus, carbon, sulfur, when they reacts with oxygen then forms their oxides P4O10, CO2, SO2 like this. Then comes with compound like zinc sulfide, CH4HCl। जिंक सल्फाइड से रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, जिंक और सल्फर दोनों के ऑक्साइड्स बन जाएंगे। CH4 से करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के ऑक्साइड्स बनेंगे CO2H2O। HCl से करेगा तो H और Cl दोनों की रिएक्शन होगी जिसमें ऑक्साइड होगा हाइड्रोजन का और क्लोरीन रिलीज होगा एज Cl2। यूजेस ऑक्सीजन को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। सी के अंदर सी डाइवर्स यूज़ करते हैं, हिली एरिया में माउंटेन क्लिम्बर्स यूज़ करते हैं। एंड यूज्ड फॉर वेल्डिंग, यूज्ड टू मेक वेरियस ऑक्साइड्स, केमिकल्स। So there are a large number of uses of oxygen. Then comes next, this is ozone or trioxygen. O3 is the formula. Preparation, ओजोन को हम अगर प्रिपेयर करना चाहें तो हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ऑक्सीजन गैस में से, और उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या स्पार्क की वजह से वो O3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 3 ऑक्सीजन से 2 ओजोन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, और उसी इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से जो ड्यू टू सनलाइट और ड्यू टू थंडर एटमॉस्फेयर में जो होता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में 25-30 किलोमीटर अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं अबाव अर्थ सरफेस, तो वहाँ पर ऑक्सीजन से ओजोन की फॉर्मेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वहाँ पर ये हमें सेव करता है फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन, और ओनली विजिबल लाइट को फिल्टर करके हमारे पास ओजोन भेजता है, और अल्ट्रा वायलेट को ओजोन वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके लिए ये रिएक्शन होती है कि ओजोन की अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में O2 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस ऑक्सीजन साइड रिलीज करता है, तो वहाँ पे ये अल्ट्रा वायलेट को एब्जॉर्ब करेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ओजोन जो है एक लाइट या पेल ब्लू कलर की गैस है, और डार्क ब्लू कलर होता है इसका लिक्विफाइड करने के बाद, और सॉलिड स्टेट में हो जाता है ये ब्लैक। इसकी अपनी खुद की ऑन स्मेल है जो कि बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल है, एंड नॉट स्वीट एंड नॉट डेंजरस, and it is poisonous when present in high amount. This is the structure of ozone, जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स डबल बॉन्डेड है और एक एटम सिंगल बॉन्ड, और इस तरह से ये रेजोनेंस दिखाते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस हाइब्रिड इज लाइक दिस, जिसकी वजह से दोनों बॉन्ड्स की लेंथ इक्वल हो जाती है। ओजोन जो है
काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि ओजोन को अगर थोड़ा सा हीट अप करें तो इसमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस नेसेंट ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, और इसलिए ये ऑक्सीडाइज करता है काफ़ी सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और कंपाउंड्स को। जैसे मेटल्स में है सिल्वर, तो सिल्वर को ये Ag2O में कन्वर्ट कर देगा, प्लस ऑक्सीजन ऑटो रिलीज होगा, इस ऑक्सीजन को ये सिल्वर में ऐड कर देगा और ये ऑक्सीजन यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा। सल्फ़र की रिएक्शन करते हैं ओजोन से, तो एक्वस मीडियम में H2SO4 प्लस ऑटो की फॉर्मेशन होती है। तो पहले सभी में ये रिएक्शन होगी और ये ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे सल्फ़र का SO2 then SO3 H2SO4 when H2O reacts with सल्फ़र ऑक्साइड, तो एंटीमनी का ऑक्साइड होगा और वो H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा O3 से, एंड H3SbO4 प्लस O2। पोटाशियम आयोडाइड जो कि कंपाउंड है वो ओजोन से रिएक्शन करता है एक्वस मीडियम में और फॉर्म करता है KOH प्लस I2 एंड O2। इस रिएक्शन में जो लास्ट रिएक्शन ये हमने देखी, आयोडीन जो निकलती है यहाँ पर, इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेशन। इसको हम आयोडीन को टाइट्रेशन कर सकते हैं इसकी अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें H2O3 2 नेगेटिव आयंस हैं, वो SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और I2 जो है वो I नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सल्फ़र का होगा ऑक्सीडेशन, आयोडीन का होगा रिडक्शन, और उसमें हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कर सकते हैं। और इसकी वजह से हम अगर कहीं पर ओजोन का हमें एस्टिमेट करना है तो हम पोटाशियम आयोडाइड से ट्रीट करवा के और निकली हुई आयोडीन को हम टाइट्रेट करते हैं, और अगर हमें आयोडीन का अमाउंट पता है तो हम ओजोन का अमाउंट भी बता सकते हैं। सो दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द amount of ozone. So potassium iodide is used in estimation of ozone in solutions or some other places. Ozone reacts with nitrogen monoxide which comes in air from aeroplanes or rockets, means NO plus O3 forms NO2 plus O2. So ozone layer जो है वो उसका डिप्लीशन हो जाता है due to nitrogen monoxide released from aeroplanes, and it also affected by aerosol spray की वजह से भी ओजोन का डिप्लीशन होता है, जिनमें होते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और उनमें से रिलीज होता है क्लोरीन रेडिकल जो कि O3 मॉलिक्यूल से मिलकर O2 प्लस ClO रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फिर फर्दर रिएक्शन करता है। सो इसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब नहीं होंगी, बिकॉज ओजोन को NO ने एब्जॉर्ब कर लिया है और अल्ट्रावायलेट रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगी, जिसकी वजह से वो डेंजरस है और इसको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। एंड ओजोन इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, बिकॉज ओजोन में जो नेसेंट ऑक्सीजन एटम निकलता है, ये ऑक्सीजन बैक्टीरिया फंगस का ऑक्सीडेशन करके उन्हें डेड कर देता है और वाटर को प्योर। आल्सो यूज्ड एज जर्मिसाइड्स, जर्म्स को मारने के लिए इसको, यानी कि स्किन या किसी प्लेस पर माइक्रोऑर्गेनिम्स मारने के लिए इसको यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स बनाई जाती हैं ओजोन से, जिससे पेस्ट को मारा जाता है जो अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को, पेस्ट। एंड वेरी गुड ऑक्सीडेंट है जिसको केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज आवर थर्ड एंड लास्ट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, द ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन combines with every almost metal, non-metal to form a large number of oxides and also with metalloids. So as we know already, उन ऑक्साइड्स को हमने काफ़ी पढ़ रखा अब तक, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड,
N2O5 नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो बहुत सारे काफ़ी अलग तरह के और काफ़ी किस्म के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एक एलिमेंट काफ़ी सारे ऑक्साइड्स बना सकता है, बट बेसिकली इन सभी को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑक्साइड्स को, जिसमें फर्स्ट है एसिडिक और सेकंड है बेसिक। द ऑक्साइड्स विच गिव एसिड बाय कंबाइनिंग विद वाटर, मीन्स जो वाटर के अंदर रिएक्शन करके एसिड प्रोड्यूस करे या फिर बेस से रिएक्शन करे टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और जनरली ये नॉन मेटल्स के ऑक्साइड से, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से मिलकर बनाता है H2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड NaOH से रिएक्शन करेगा बेस से और सॉल्ट Na2SO3 और H2 की फॉर्मेशन करेगा। तो बाकी सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे CO2, N2O5, P4O10, Cl2O7 एट्सेट्रा, तो ये सभी भी क्या हैं, एसिडिक। सेकेंड इज बेसिक। द ऑक्साइड्स विच गिव बेस बाय कंबाइनिंग विद वाटर। फॉर एग्जांपल CaO वाटर से कंबाइन करके CaOH2 की फॉर्मेशन करता है जो कि बेस है, एंड रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। एसिड से रिएक्शन करेंगे CaO plus HCl फॉर एग्जांपल एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर CaCl2। तो मोस्टली मेटल्स के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, जितना रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड उतना ही बेसिक, लाइक Na2O, BaO, MgO एट्सेट्रा आर मेटल्स ऑक्साइड्स एंड ऑल दीज आर बेसिक इन नेचर। थर्ड इज amphoteric oxides. These are the oxides which reacts with acid as well as base। मोस्टली ये मेटलॉइड्स के या लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, और समटाइम्स मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी हैं, लाइक Al2O3 इट रिएक्ट्स विद HCl एज वेल एज NaOH, मीन्स HCl के साथ ये बेस है और NaOH के साथ ये एसिड का काम करेगा। इट विल फॉर्म AlCl3 प्लस H2O, और इसमें फॉर्मेशन होगी NaAlO2 प्लस H2O। सेम वे ऑक्साइड्स लाइक जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड एट्सेट्रा, P ब्लॉक के जो मेटल्स हैं या D ब्लॉक के अंदर जो लास्ट में मेटल्स हैं, मोस्टली उनके ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक। एंड लास्ट वन इज न्यूट्रल। ये वो ऑक्साइड्स हैं विच नाइदर रिएक्ट्स विद एसिड नॉर विद द बेस, मीन्स जो ना तो एसिडिक है और ना बेसिक है, ना एम्फोटेरिक, नो प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एसिड बेस, तो उनको बोलते हैं न्यूट्रल। और इसमें जनरली कुछ नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O, nitrous oxide and H2O etc. So these kind of oxides are found to be neutral. There is no specification कि कौन सा न्यूट्रल होगा, so very little oxides are neutral, mostly are acidic, basic or amphoteric. In this way we have completed with the compounds of oxygen, and next we will start with compounds of sulfur, where first one is sulfur dioxide, and we will start with this in our next lecture. Thank you.